नमस्कार एंड वेलकम बैक। दोस्तों, एफसीआरए की जंग अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती नजर आ रही है। 12 अगस्त को यह बिल हमारी संसद में रखे जाने की उम्मीद है, पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिल आना हमारी संसद में है और धड़कनें अमेरिका की बढ़ी हुई हैं। हमारे यहाँ जो हल्ला मच रहा है वो तो है ही, पर उससे भी अधिक हैरानी जो हो रही है मुझे वो इस बात की है कि अमेरिका को किस बात की तकलीफ है। एक यूएस कांग्रेसमैन है, एक अमेरिकी कांग्रेसमैन है, रायली मूर। उन्होंने कहा है कि भारत का एफसीआरए बिल ईसाइयों पर सीधा सीधा हमला है और इससे भारत अमेरिका के रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं। तो सुनो मिस्टर मूर, बिल हमारा रखा जाएगा हमारी संसद में, कानून बनेगा तो लागू हम पर होगा। तुम कौन, मैं खामखा? तुमको इतनी मिर्ची क्यों लग रही? और देखिए हमारे विदेश विभाग ने कितने नपे तोले शब्दों में कितना सीधा स्पष्ट दो टूक जवाब दिया है। जहां तक विधायी मामले का सवाल है और भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी खुद का मामला है जिस पे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं, देश हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं। फॉर दोज हु वुड लाइक टू हैव इट इन इंग्लिश, वी हैव सीन द कमेंट्स। Legislative matters concerning India are our internal affairs on which decisions are taken by the parliament of our country. I would also like to point out that there are several nations, including the United States, which regulate the flow of foreign funds. एक बदलाव तो आया है हिंदुस्तान में। अब हम अनअपोलोजेटिक हो गए। जो कहना होता है, कोई भी क्यों ना हो, उसे बेधड़क कहते हैं, बेहिचक कहते हैं। कांग्रेस के टाइम पर जैसे पश्चिम के देशों के आगे और अमेरिका के आगे दुम हिलाई जाती थी, गर्दन झुकाई जाती थी, वो दौर अब खत्म हो चुका है। खैर, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर एफसीआरए से इस बार इतना हड़कंप क्यों मचा हुआ है। अब एफसीआरए कानून कोई नया तो है नहीं, इसमें सिर्फ अमेंडमेंट ही तो हो रहा है, इसमें सिर्फ पारदर्शिता ही तो लाई जा रही है। लेकिन जितनी हाय तौबा एफसीआरए कानून को पास करवाते वक्त नहीं मची थी, उससे कहीं ज़्यादा हाय तौबा एफसीआरए में अब बदलाव लाने के टाइम पे लाई जा रही है। और जितनी ज़्यादा हाय तौबा मचाई जा रही है, उतना ही शक गहराता जा रहा है कि इस एफसीआरए की आड़ में कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला, गड़बड़ झाला चल रहा है। हड़कंप वैसे सब एनजीओज में नहीं, सब एनजीओज ऐसी नहीं है कि सब गड़बड़ी कर रही हैं। बहुत सी एनजीओज हैं, ढेरों ऐसी एनजीओज हैं जो विदेशों से पैसा लेती हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जिन एनजीओज में हड़कंप मचा है, अब उनमें कुछ ना कुछ गलत होने का तो शक होगा ही। अगर आपका हिसाब किताब ठीक है तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? आपको घबराहट आखिर हो रही है तो क्यों हो रही है? क्योंकि एक बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि ये कानून इंश्योर करता है कि पैसा उसी काम के लिए इस्तेमाल हो जिस काम के लिए इस पैसे को भेजा जा रहा है। आप बताओ ना, क्या इसमें कुछ गलत है? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या पैसा उसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जिस काम के लिए भेजा जा रहा है? आगे ये कानून उन संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण में लेने की बात करता है जो पैसे के गलत यूज करके बनाई गई थी। एनजीओज ने कुछ गलत किया, एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हुआ तो उस पैसे से बनाई गई संपत्तियां सरकारी नियंत्रण में चली जाएगी। यानी पैसा आया था स्कूल बनाने के लिए, आपने बना डाला अपना आलीशान बंगला। और जब पकड़े गए, एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हुआ, तो आप कह रहे हो कि वो तो सब ठीक है लेकिन बंगला तो मत छीनो। क्यों नहीं भाई, बंगला भी तो आपने पैसे के गलत इस्तेमाल करके ही बनाया था ना, तो वो क्यों ना छीना जाए? अब इससे बड़ी तकलीफ मची हुई है सबको, और जितनी ज़्यादा तकलीफ मची है उतनी ये बात समझ में आ रही है कि विदेशों से पैसा लेने वाले एनजीओज बड़े पैमाने पर पैसों की गड़बड़ी कर रही थी।
पैसा आ किसी और नाम से रहा था और इस्तेमाल किसी और पर्पस के लिए हो रहा था। आप मेरी मत सुनो, आप देश को सामने रखो और सोचो और बताओ कि क्या ये ऐसे ही जारी रहने देना चाहिए। पैसा आए बच्चों के स्कूल के नाम पर और बनते रहें एनजीओ वालों के घर। बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या ऐसे ही ये सब कुछ चलने देना चाहिए। ये तो दर्द हुआ उनका जो हिंदुस्तान में बैठे हैं और विदेशों से पैसा ले रहे हैं। इनका दर्द समझना आसान है, लेकिन जो पैसा भेज रहा है उसे दिक्कत हो रही है। उसे क्यों दिक्कत हो रही है? उसे तो बल्कि खुश होना चाहिए कि यह कानून इंश्योर कर रहा है कि आप जिस मकसद से पैसा भेज रही हो उसी पर्पस के लिए, उसी मकसद के लिए ये पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर पैसा भेजने वाले को भी तकलीफ हो रही है तो बात यही समझ में आती है कि पैसा भेजने वाला भी चाहता है कि जिस काम के लिए वो पैसा भेज रहा है उसका पैसा उस काम के लिए इस्तेमाल न हो, किसी और ही काम के लिए इस्तेमाल हो। अब वो कौन से काम हो सकते हैं जो विदेशी हिंदुस्तान में बैठे अपने सफ़ेद पोश एजेंट से करवाना चाहते हैं? धर्मांतरण, डेमोग्राफिक चेंज, देश में अराजकता और ऐसे ही दूसरे काम जो वो कागजों में दिखा नहीं सकते पर चाहते जरूर हैं कि भारत में हो। क्यों रैली मूर कहते हैं कि FCRA ईसाइयों पर हमला है? अगर ये ईसाइयों पर हमला है तो वो एक तरह से मान रहे हैं कि FCRA उस पैसे को रोकेगा जो भारत में लालच देकर ईसाई बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ ये सांसद अमेरिका का भारत को धमका भी रहा है कि भारत अमेरिका के रिश्ते खराब हो जाएंगे अगर ये FCRA बिल पास हो गया तो। अभी तो जैसे भारत अमेरिका के रिश्ते गोल्डन पीरियड में चल रहे हैं। सुनो रैली मूर, अमेरिका से संबंधों से ज़्यादा हमारा कंसर्न ये है कि हमारे देश में इलीगल धर्मांतरण रुके, देश की बदलती हुई डेमोग्राफी पर विराम लगे और भारत को बांग्लादेश और नेपाल बनाने का जो तुम्हारा सपना है वो सपना सिर्फ सपना ही रहे। दोस्तों, FCRA के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी ज़रूर बढ़ाएं।